हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज देखेंगे क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बेस्ड ऑन, है ना, मॉडुलस मॉड का बेस में क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का मिसलेनियस से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चा हमसे पूछा कि सर इसको कैसे करेंगे, तो हम सोचे कि आपस में डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? मॉडुलस पे बेस्ड है, मॉड पे बेस्ड है। मॉड समझते हैं? मॉड इस समझिए मॉड क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, x प्लस आयोटा ए है, आयोटा y है। अगर इसका मॉड जेड निकालेंगे तो कितना होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी में कि ऐसा पता होगा, चाहे ना क्वेश्चन बन जाएगा उससे। जैसे मॉड में ऊपर मान लेते हैं कि ऊपर मान लेते हैं x है, नीचे y है ना, इसको आप ऊपर मॉड x खोल सकते हैं, नीचे मॉड y खोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, ये मॉड का प्रॉपर्टी है, खैर उससे जरूरत नहीं है। और तो अब करते हैं क्वेश्चन, बस इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है कि सर अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं ना, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक अल्फा है एक बीटा है। आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं जेड से, तो उस तरह से अल्फा दिखाया गया आपको, जेड की जगह पे अल्फा दिखाया गया है ना। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक अल्फा है एक बीटा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसमें से मॉड बीटा का जो वैल्यू है वो 1 है, मॉड बीटा का जो वैल्यू है 1 है। और आपको निकालना है, देन फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा का बार माइनस बीटा। अच्छा एक चीज और जान लीजिए आप, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जो इस फॉर्म का है, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म का है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चा बोलेंगे सर हमारा बुक में ऐसा लिखा हुआ है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा आई बीटा। अरे भाई दोनों सेम ही चीज है ना, तो आप एक्स वाई लो चाहे ए बी लो, दोनों सेम ही चीज है। ठीक, कंफ्यूज नहीं करना आपको, जैसे मेरा बुक में ये है तो आपका बुक में ये है, ऐसा कोई कंफ्यूज नहीं करना आपको। आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या सीखे कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो अगर z पे बार निकालना है, बार मतलब z का कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या करते हैं, ये x का x होता है, बस जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें बस माइनस करते हैं, माइनस का आयोटा वाई करते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ बेसिक चीज पता होना चाहिए, एक ये पता होना चाहिए और एक ये पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए अब लोग अब देखते हैं कैसे करना है इसको। आइए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग के पास जो टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक मान लेते हैं कि अल्फा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको दिखाते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई दिखाते हैं, सबसे सिंपलेस्ट। ठीक है, अल्फा 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 एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा है, उसको हम लोग मान लेते हैं ए प्लस आयोटा बी मान लेते हैं, जो आपको बुक्स में दे रहते हैं हमेशा। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, अच्छा और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड बीटा। तो अगर हम लोग बीटा का मॉड निकालेंगे तो मॉड बीटा, इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड निकालने आपको आता है अंडर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है मॉड। ठीक है, और मॉड बी का वैल्यू दिया 1, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एक अच्छा क्वेश्चन है ना, मिसलेनियस का है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड से, तो मेरे पास क्या होगा, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर लिखो चाहे 1 लिखो तो ये 1 आ गया आपका, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू 1 आ गया आपका, ये 1 आ गया। ठीक, चलिए अगर 1 आ गया है, और क्या दिया हुआ सर, और एक चीज और, अगर ये अल्फा है तो अल्फा का जब बार निकालेंगे, अल्फा का बार कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कितना होगा, दिस इज एक्स माइनस आयोटा वाई आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा। इसको भी हम लोग यहाँ लिखते हैं, अच्छा रहेगा ताकि हमको जगह मिलेगा लिखने के लिए। ठीक ना, इसको हम लोग यहाँ से हटा के, ताकि हम लोग को जगह मिलेगा तो लिख पाएंगे, सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ देखा जाए, तो अगर हमको अल्फा बार निकालना हो, अल्फा बार बोलिए चाहे अल्फा कॉन्जुगेट बोलिए आप, तो कितना होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में जो निकालना है। तो क्वेश्चन में जो निकालना है, क्या बोला गया है, मॉड बीटा। बीटा कितना सर, बीटा ये है, बीटा कितना, ए प्लस आयोटा बी है, दिस इज बीटा, माइनस का अल्फा, अल्फा कौन है, अल्फा ये है। तो जब माइनस करेंगे तो इसको पूरा माइनस करना पड़ेगा, दिस इज माइनस का एक्स, और इसको माइनस करना पड़ेगा तो माइनस का आयोटा वाई, ये हो गया अल्फा, सॉरी ये हो गया बीटा, और माइनस में अल्फा को पूरा माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका, और अपॉन में मॉड का मॉड बंद है आपका अभी भी, और 1 माइनस, तो 1 का 1 माइनस का माइनस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का बार ये है, तो ये कौन है, एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका इंटू करना है किससे, बीटा कौन है, बीटा का ये है, दिस इज ए प्लस आयोटा बी, ये आपका बीटा है। ठीक है, चलिए तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग।
सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज रियल, रियल समझते हैं, जिसको बोलते हैं जिसके पास आयोटा नहीं होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, जैसे आपको पता है ना कि अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो सर ये जो ए है ना जिसके पास आयोटा नहीं है उसको बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, और जिसके पास आयोटा है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक, देखिए आप इतना अगर आपको आ गया है तो देखिए आप कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट को सब करते हैं। तो मॉड का मॉड, तो a माइनस एक्स ये रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन निकाल लिए तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा b, या कितना बचेगा माइनस का y बचेगा, b माइनस वाई। ठीक है, चलिए मॉड का मॉड नीचे नीचे नीचे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आप सिंप्लीफाई करना था ना, ये 1 का 1 माइनस का माइनस इंटू कीजिए, है ना, इंटू कीजिए, कितना होगा x इंटू ए, दिस इज ए एक्स, फिर x इंटू दिस तो कितना होगा प्लस का आयोटा आयोटा बी एक्स, अब माइनस इंटू ये तो कितना होगा माइनस आयोटा आयोटा कितना ए वाई, ये हो गया। अब फिर माइनस माइनस यहाँ पे माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस माइनस, और आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर फिर से आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस प्लस 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 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया बी वाई, दिस इज कॉल्ड बी वाई, ये आपका आ गया। ठीक, अच्छा ये आया समझना कैसे हुआ। सो आप क्या करते हैं सर, अब ये माइनस को सबको दे देते हैं, पहले बांट दीजिए पहले आप माइनस को, तो मॉड का मॉड ऊपर हो गया ए माइनस एक्स, और प्लस का आयोटा बी माइनस वाई ऊपर हो गया आपका, नीचे आ जाइए नीचे नीचे, जब देंगे तो माइनस का माइनस, तो 1 का 1 माइनस का माइनस, माइनस ए एक्स माइनस आयोटा बी एक्स प्लस का आयोटा ए वाई, हम बस सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस का बी वाई, बहुत आसान है, अब बस देखिए ना एक बार आप मॉड का मॉड। ठीक, अब क्या करते हैं सर, जिस तरह से ऊपर हम लोग किए हैं उसे नीचे भी करना पड़ेगा हम लोग, तो मॉड का मॉड है ना, ऊपर हो गया ए माइनस एक्स, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा टाइम्स बी माइनस वाई, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। नीचे करते नीचे नीचे क्या हो सर, नीचे देखिए ये रियल है, ये रियल है और ये रियल है, तो कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा बोलिए ना, कितना हो जाएगा माइनस वन माइनस ए एक्स माइनस का बी वाई, ये रियल पार्ट हो गया आपका, दिस इज रियल पार्ट। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट देखा जाए तो आयोटा ये इसके पास है, आयोटा इसके पास है, तो प्लस का प्लस आयोटा कॉमन निकाल लेंगे, तो आयोटा कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, आयोटा कॉमन निकाल लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, इसका बचेगा माइनस का बी एक्स, क्या बचेगा माइनस का बी एक्स, आयोटा कॉमन निकाल लिया प्लस का, तो माइनस का बी एक्स बचेगा। यहाँ क्या बचेगा प्लस का क्या बचेगा बताइए ना, क्या बचेगा ए वाई बचेगा, दिस इज ए वाई, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, इसका मॉड बंद। चलिए अब मॉड हो गया, अब देखिए मॉड के अंदर में मॉड, अब इसका इस पूरा का मॉड निकालना है, इस पूरा का मॉड, ऊपर मॉड निकालना है नीचे मॉड निकालना है, तो आपका देखिए अगर मॉड निकालना है तो फिर वापस देखिए मॉड कैसे निकालते हैं, तो मॉड निकालना सिखा चुके आपको हम, क्या होता है रियल पार्ट, ऊपर का मॉड निकालेंगे तो बोले कितना होगा, तो अंडर रूट में, बोले कितना होगा अंडर रूट में, ऊपर निकाल रहे मॉड, तो क्या होगा सर रियल पार्ट, तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट तो बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका रियल पार्ट। नीचे आ जाइए नीचे कितना होगा अंडर रूट में मॉड निकालेंगे तो ये रियल पार्ट है कितना 1 माइनस ए एक्स माइनस का बी वाई, ये रियल पार्ट है, प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कितना होगा सर माइनस का बी एक्स प्लस का ए वाई का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया ऐसे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे सर हम लोग, अब ऊपर खोल दिए पहले, आप उसको एक्सपेंड कर दिए, तो अंडर रूट का अंडर रूट खोल दिए, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है ना, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ax, फिर खुलेगा बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2by, ये खुल गया आपका ऊपर में है ना, एक्सपेंड कर दिए। आइए नीचे खोलते हैं, पहले नीचे खोलते कैसे, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, तो कैसे होगा सर यहाँ पे देखिए इसको इस पूरा को आप बोलिए a, इसको बोलिए b, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो कैसे होगा सर अंडर रूट, ध्यान दिए अंडर रूट में खुलेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी वाई का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस में है तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए मतलब 1 माइनस ए एक्स इंटू बी मतलब बी वाई, ये आपका हो गया दिस वन। अब खोलते हैं इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करते हैं, आइए ओपन करेंगे तो बोलिए कितना आएगा, बोलिए प्लस का माइनस बी एक्स का स्क्वायर, तो माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी का मतलब ए वाई का स्क्वायर, दिस इज ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस का 2ab है ना, अच्छा माइनस है तो माइनस है ना, माइनस ध्यान देगा, माइनस है तो माइनस 2ab होता है ना, याद होना चाहिए आपको, अरे ये a माइनस बी का पता होना चाहिए ना, अगर माइनस को देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए,
ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, माइनस ए माइनस बी निकालिए चाहे माइनस ए प्लस बी निकालिए, है ना, दोनों का स्क्वायर का फॉर्मूला करेंगे, दोनों सेम ही खुलता है ना, दोनों सेम खुलता है। इसका खुलेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना, माइनस का 2ab, इसका भी यही खुलेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। ये बेसिक है, क्लास 8 का है, आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा बस, ठीक है। चलिए, तो ये खुल गया आपका, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 इंटू ए मतलब बी एक्स, बी मतलब कितना ए वाई, ये वो खुल गया आपका, ठीक। और खुल गया इसको, आइए सॉल्व करते हैं फिर से हम लोग। क्या दिख रहा है ना आप लोगों को सबको? हाँ, दिखना जरूरी है, नहीं दिखेगा दिक्कत होगा आपको, हाँ ध्यान दिएगा प्लीज़। हाँ ठीक है, आप दिख रहा है ना? हाँ चलिए, अब क्या करते हैं सर, हम लोग जो है ऊपर खोलते, ध्यान दिए आप, अगर ध्यान दीजिएगा तो मेरे पास ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये मिलकर हो गया 1, है ना। तो हम लोग एक स्टेप इसको सही एक जगह अरेंज करते हैं, तो अगला स्टेप क्या खुलेगा, अंडर रूट में, ध्यान दिए, अगर रूट लिखते हैं तो ए स्क्वायर ऊपर हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax, और फिर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2by, ये आपको उतार दिया हमने इस जगह पे, ताकि ये 1 बन जाए मेरा। नीचे आइए, नीचे आइए, तो नीचे में क्या होगा सर, अंडर रूट में, अंडर रूट, इसको फिर खोलना पड़ेगा आपको, फिर खोलते हैं, तो 1 का स्क्वायर ए 1 स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मतलब ax का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2ax, ये हो गया, ये खुलेगा तो कितना होगा by का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये खुलेगा तो कितना होगा, माइनस का 2 और माइनस प्लस ना, माइनस प्लस 2ax, ठीक है, प्लस 2ax, और फिर यहाँ पे कितना खुलेगा सर, यहाँ पे कितना होगा, सॉरी, और फिर मल्टीप्लाई भी तो होगा सर ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था मेरे पास। चलिए देखिए, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे इसे, तो माइनस टू इंटू 1 माइनस 2 इंटू बी वाई, ये बन जाएगा माइनस टू बी वाई, ये बन गया। फिर माइनस 2 का इससे और इससे इंटू करना है, तो माइनस 2 इंटू दिस, तो माइनस प्लस पहले खुलेगा, प्लस माइनस 2, है ना, माइनस प्लस और 2, तो 2ax माइनस प्लस बी वाई, ठीक है, ये खुला। ये कितना होगा सर, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स का होल स्क्वायर, ये खुला आपका ऐसे, और ये हो गया आपका प्लस का ए वाई का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, माइनस का 2bx ए वाई, ठीक है, ये हो गया अंडर रूट में। अब ध्यान दिएगा, तो माइनस का 2ba और प्लस का 2bxy ए वाई, तो 2baxy कट गया, प्लस का माइनस का प्लस कट गया आपका, ठीक। चलिए उधर लिखते हैं फिर से, वीडियो पॉज कर लिएगा, लिखिएगा आप, समझना है, कैंसर समझना है ना, धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। चलिए इतना वीडियो पॉज कर लिएगा, लिख लिएगा आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम जगह बचा देते हैं। चलिए अब कितना होगा इससे मेरे पास, आप ध्यान दिए, अभी सिखाया आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी से कितना 1, वो कितना हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1, तो अंडर रूट में कितना हो गया, ऊपर हो गया 1, कितना हो गया वो 1 हो गया, 1 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2ax और फिर माइनस का 2by, ये हो गया ऊपर में। नीचे आ जाइए, नीचे सॉल्व करेंगे ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस हम, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ध्यान दीजिए आप, ये 1 का 1 छोड़ दिए पहले आप, है ना, 1 का 1 छोड़ दिए पहले, अब ध्यान दिए, यहाँ में से ए स्क्वायर, यहाँ में से एक्स स्क्वायर, और यहाँ में से एक्स स्क्वायर, और कहाँ पे है सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ध्यान दिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, हम कॉमन निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं, इसके पास क्या बचेगा, इसके बचेगा ए स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर, इसके पास बचेगा ए स्क्वायर बचेगा, और इसके पास क्या बचेगा, इसके बचेगा बी स्क्वायर, क्या बचेगा प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर। अब आइए, इसका काम हो गया, इसका हो गया, ठीक है। अब इसका बात करते हैं, इसका और कहाँ गया, इसका बात करते हैं, इसका, तो दोनों में से हम y से कॉमन निकाल रहे हैं, तो प्लस का y स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन निकालेंगे तो y से कॉमन निकाल क्या बचेगा, b स्क्वायर बचेगा, और उसके पास क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा, ठीक है। आइए पीछे आइए, फिर इसका हो गया, फिर माइनस का 2ax, तो माइनस का 2ax बचेगा, अब क्या बचेगा सर, माइनस का 2by, क्या बचेगा, माइनस का 2by, ये बचेगा। अब ध्यान दिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर 1 बचेगा। फाइनली फिर से एक स्टेप और लिखते हैं हम लोग,
जितना इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा उतना आपका साथ अच्छा होगा आपके लिए। तो माइनस का स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2by, कंप्लीटली सिंप्लीफाई क्वेश्चन है ये। अंडर रूट का अंडर रूट, तो ये 1 का 1 प्लस का प्लस, ये 1 हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, है ना। अब माइनस का 2ax और माइनस का 2by। आप देख रहे हैं कि ऊपर है 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x, ये पूरा और ये पूरा कट गया, तो इसका आंसर कितना होगा 1, है ना। तो हम बोलेंगे सर जो आपको पूछा गया था उसका आंसर कितना होगा 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो हम लोग करेंगे फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए हम, ठीक है। डाउट्स होगा आपसे पूछ सकते हैं आप। तो जिनको नहीं आता होगा तो उसके लिए -1 का स्क्वायर, सॉरी आयोटा का स्क्वायर जो था वो -1 होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बेसिक चीज़ें है ना। इसी को मॉडिफाई कर दिए हैं और सॉल्व कर दिए हैं। आज के लिए इतना ही, चलो आगे बात करते हैं। थैंक यू।